अस्सलाम वालेकुम जी, काश्तकार भाइयों। तो ये मालूम होना चाहिए कि मकई एक जो है नकदावर और फौरी रिस्पॉन्सिव फसल होती है। तो जब आपको बुनियादी मालूमात का इल्म होगा तो फिर जो है आप उनको बेहतर तौर पर जो है वो उनकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। आपको बता दें कि मकई की काश्त के वक़्त सबसे जो ज़रूरी जो बात होती है वो मकई का बीज होता है। तो जब आप बीज मार्केट से ख़रीदते हैं तो उसको ख़रीद कर जब आप काश्त करने जा रहे होते हैं तो उसको पहले आप ज़हर लाज़मी लगाएँ। याद रखें, चाहे बहारिया यानी फरवरी मार्च वाली आप काश्त कर रहे हैं या मौसमी जो है वो जुलाई अगस्त वाली काश्त कर रहे हैं, तो आपने अपने सीड को लाज़मी ट्रीट करना है। क्योंकि उसके अगाव के वक़्त या अगाव के बाद जो है जो नन्हे मुन्ने पौधे होते हैं छोटी स्टेज के ऊपर, उनके ऊपर जो है शूट फ्लाई का अटैक आता है, जिससे पत्ते मरोड़े जाते हैं। तो फिर बाद में आपको स्प्रे करनी पड़ती है, उसके ऊपर खर्चा काफ़ी होता है। तो इसके लिए आप जो है मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट मिल जाती हैं, लेकिन जो बेहतरीन प्रोडक्ट समझी जाती हैं इसमें बायर की हुमरे है। ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इसे आप 10 ml के हिसाब से फ़ी किलोग्राम के हिसाब से लगा सकते हैं। ये जो है आपको अवेलेबल हो सकती है मार्केट से। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम इसकी जो है वो एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको बता ये रहे हैं कि ये तजर्बात के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है ये बेहतर पाई गई है। इसके अलावा क्रूज़र है, दीगर भी जो है वो प्रोडक्ट्स हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप हुमरे इस्तेमाल करें, बहुत इसका रिज़ल्ट होता है। तो शूट फ्लाई का जो अटैक है अर्ली स्टेज में नहीं आता। आगे बात करते हैं कि हमारे जो काश्तकार हैं वो उसके बाद जो अगली स्टेज आती है वो सबसे जो अगाव के फ़ौरन बाद 24 घंटे के अंदर है, वो जड़ी बूटी कंट्रोल का है। प्री इमरजेंसी स्प्रे जिसे 24 घंटे वाली स्प्रे कहते हैं, तो वो आपने कौन सी करनी होती है? काश्तकार भाइयों, इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आपको इल्म होना चाहिए कि आपके जो खेत की हिस्ट्री है, यानी कि आपके खेत के अंदर जो है कौन सी जड़ी बूटियाँ ज़्यादा पाई जाती है। डीला ज़्यादा है, उसके अलावा जो है बोरू ज़्यादा है, जो एक्सर ज़्यादा है, कौन सी जो है वो जड़ी बूटी ज़्यादा है। अगर चौड़े पत्ते वाली हैं तो फिर आपने करना ये है कि पेंडिमेथालिन, ये आपने एक नाम सुना होगा। तो पेंडिमेथालिन जो है ये आपने चौड़े पत्ते वाली जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको जो है वो ख़त्म करने के लिए 24 घंटे के अंदर जो है ना ये आपने स्प्रे करनी होती है। ये ज़हन में रख लें कि ये आपने ये तकरीबन 1000 से 1200 ml जो है फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने जो है वो इस्तेमाल करनी होती है। ये अपने काश्त के फ़ौरन बाद जो है इसे जो है आपने जो है वो इसे स्प्रे करना होता है। एक बात ज़हन में रखें, किसी भी ज़हर की सही मकदार और जो आप उसके अंदर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सही जो है वो मकदार आपको मालूम होना ज़रूरी होती है। ज़्यादा मकदार से कम मकदार से आपको ना तो फ़ायदा होता है बल्कि उल्टा नुकसान होता है। पैसे भी ज़ाया होते हैं। एक बात होगी, दुरुस्त नोज़ल जो है इस्तेमाल करें। और ये भी ध्यान में रखें, ये आपको बता दें कि जब आप जो है किसी भी फसल के ऊपर कोई भी किसी किस्म की स्प्रे कर रहे हैं, चाहे वो वीडेसाइड है, चाहे वो इंसेक्टिसाइड है, चाहे वो कोई एनपीके फोलियर स्प्रे है, तो आपने मौसमी सूरत हाल को देखकर आपने स्प्रे करनी है। ये नहीं है कि बारिश होने वाली हो और आप स्प्रे करें और बाद में आपकी स्प्रे भी ज़ाया हो। ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपके खेत के अंदर नुकीले पत्ते होते हैं, नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं और चौड़े पत्ते वाले भी हैं, तो प्रीमियम गोल्ड आप कर सकते हैं, दवाल गोल्ड को भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं कि पेंडिमेथालिन आपने कब करनी है, जब चौड़े पत्ते होंगे ज़्यादा, और प्रीमियम गोल्ड या दवाल गोल्ड उस वक़्त करनी है जब जो है आपकी नुकीले पत्ते वगैरह और मिक्स जड़ी बूटियाँ होंगी। 24 घंटे की बात कर रहे हैं हम। ठीक है जी। तो ये तो हमने बात कर ली, 24 घंटे के अंदर जो है आपने जो है वो स्प्रे आपने ये वाली करनी है। ठीक है जी। अगर कंपनियों के हवाले से बात करें तो इसमें जो है मार्केट के अंदर से जो है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ-साथ जो है जेनेरिक कंपनी की जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के नाम से मिल जाती हैं। फार्मूलेशन आप जो है वो ज़हन में रखें, उसमें कौन-सी फार्मूलेशन होती है। तो जैसे कि बायर अब जो है वो उसका हुमरे है, सिंजेंटा की दवाल गोल्ड और प्रीमियम गोल्ड है। इस तरह से पेंडिमेथालिन भी मिल जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब हमारी फसल जो है वो अर्ली स्टेज के ऊपर होती है, 2 से 4 पत्ता स्टेज के ऊपर होती है, तो उस वक़्त आम तौर पर देखा गया है कि उसके ऊपर जो है पत्ते काटे जाते हैं या फिर उसके ऊपर जो है उसका जो है वो पत्ता गोल हो जाता है, तो शूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। उस वक़्त आपने कौन-सी जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, उस वक़्त होता ये है कि अर्ली स्टेज होती है तो आम तौर पर जो है वो एम-एम-एक्टिन जो है वो की जाती है। इससे जो है वो समझा जाता है कि इसे आप कर लें। तो ये आपके लिए जो है वो ज़रूरी होता है कि एम-एम-एक्टिन उस वक़्त कर सकते हैं। आम तौर पर जो है एमेडा भी कर देते हैं, खुदरबारी फास्ट को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये 2-3 चीज़ें जो हैं आप उस वक़्त इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि उसके बाद जो है अगर उससे अगली स्टेज हो और कंट्रोल ना हो रहा हो तो फिर आप जो है ये जो बायर की वाइगो है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 ml आपने एक टैंक में डालनी होती है। ये आपको ज़हन में रख लें कि ये आपके फॉल आर्मी को भी कंट्रोल कर जाती है
उसके अलावा जो है अर्ली स्टेज के ऊपर जितनी भी जो सख्त किस्म की भी जो सुंडियाँ वगैरह होती हैं उनको भी ये कंट्रोल कर लेती है। वाइगो बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इसे जो है आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप समझ लें कि फ़ाल आर्मी जो है इसके लिए ख़ास तौर पर जो होती है लश्करी सुंडी भी इससे भी कंट्रोल हो जाती है और फ़ाल आर्मी का भी ज़बरदस्त कंट्रोल इसमें हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 24 घंटे की स्प्रे नहीं कर सके, तो आपने जो है वो अब जड़ी-बूटियाँ निकलना शुरू हो चुकी हैं, मक्की भी निकलना शुरू हो चुकी है, तो आपने कौन-सी स्प्रे करनी है? ज़हन में रखें, तो कोशिश ये करें कि 1 माह के अंदर-अंदर या समझ लें कि दूसरा पानी जब लग जाता है ना, जड़ी-बूटी छोटी होती हैं, दूसरा पानी जब लगता है ना, जड़ी-बूटियाँ फ़ौरन से निकलना शुरू हो जाती हैं। चाहे मौसम मकई हो, चाहे बहारिया हो, तो उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस वक़्त जो है आप जो है वो फिलिस्टो गोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, गेंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टोटल कंट्रोल जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वक़्त जो है आपने इसकी स्प्रे लाज़मी करनी होती है। याद रखें कि दुरुस्त नोज़ल इस्तेमाल करके आपने जो है बरवक़्त जो है रिज़ल्ट लेना होता है। उसके अलावा ये भी ज़हन में रखें कि लश्करी सुंडी के लिए जो है आमतौर पर कोराजिन भी इस्तेमाल की जाती है। इसे भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि महँगी ज़्यादा हैं, तो हमारे जो आमतौर पर काश्तकार हैं ये कम इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन इस वक़्त जो है, जो मार्केट में ज़बरदस्त सीन है ना, वो वाइगो है। तो वाइगो जो है अच्छा रिज़ल्ट दे रही है। ये आपकी अर्ली स्टेज के लिए जो है ना, अर्ली स्टेज से लेकर जो है, ये जब पत्ता आपका जो पौधा है, ये 4 से 6 पत्ता से के ऊपर चला जाता है ना, इससे ऊपर भी रहता है, तो उसके ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा जो है एमामेक्टिन और ल्यूफेनॉन का जो है वो आप मिक्स करके जो है आप फॉल आर्मी कंट्रोल करने के लिए भी इसे जो है आप स्प्रे कर सकते हैं। ये भी आपको इल्म होना चाहिए। और उसके साथ-साथ ज़हन में रख लें कि अगर आप गैंगवे या उसके अलावा जो है वो फिलिस्टो गोल्ड वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी डोज़ जो है वो 500 से 600 एमएल जो है फ़ी एकड़ होती है। एमामेक्टिन ल्यूफेनॉन जो है वो 200 एमएल फ़ी एकड़ आपने इस्तेमाल करनी होती है। इसके अलावा अगर आपको जो एमामेक्टिन ल्यूफेनॉन जो है वो अगर अलग-अलग लेने में मसला है, तो फिर आप या सेगापेस्ट क्लियर या वोल्मर के नाम से भी ये आ जाती है मार्केट में। यानी ये मिक्स की हुई जो है वो स्प्रे मिल जाती है मार्केट में। तो ये भी आप जो है फॉल आर्मी के लिए और उसके अलावा जो दीगर बोरर वगैरह तक वहाँ पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गए। ये हमारी जो है वो बुनियादी ज़हरें हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। आपको आपको सीड को लगाने से लेकर जो है, आपने जो है जड़ी-बूटियों को 24 घंटे के बाद और 24 घंटे के अंदर जो है, आपने किस तरह से है वो कंट्रोल करनी, कौन-सी स्प्रे आपने करनी है। उसके अलावा आपको आपको बता दें कि जब आपका पौधा जो है 1 माह का हो जाता है, उस वक़्त बोरर का मसला बनता है। यानी जब आपका पौधा जो है देखिए इस तरह से कॉम्पल बना लेता है, ये देखिए यहाँ पर कॉम्पल बन जाती है, तो इसके अंदर जो है आप जो है दानेदार जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दानेदार जो कॉम्पलों में डाल सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये आमतौर पर ये पौधा जो होता है ना, जब फसल 1 माह की हो जाती है, तो उस वक़्त इसके पौधे की कॉम्पल जो है वो बन जाती है। ये समझिए आपके घुटने तक का ये आ जाता है ना, तो उस वक़्त जो है ये इस स्टेज के ऊपर आता है कि इसके ऊपर आप दानेदार जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक़्त बेहतरीन जो मार्केट में मिल रहे हैं रेक्टर सुपर है, दीगर रेफरी है और भी हैं, तो इन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेक्टर सुपर के ऊपर अगर बात करें, तो देखें ये फेप्रोनिल है और एमामेक्टिन जो है, इन्हें इसके अंदर फार्मूलेशन इसके अंदर है, तो ये भी ज़बरदस्त काम करती है। तो इस तरह से आप जो है बुनियादी तौर पर जो है इन स्प्रेयों का आपको बताना ज़रूरी है। हुमरिया बीज को लगा सकते हैं, दवाल गोल्ड, प्रीमेस्टा गोल्ड, पेंडिमेथिलीन जो है ये आप 24 घंटे के अंदर जैसे स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद गैंगवी या फिलिस्टो गोल्ड वगैरह जो है, या टोटल कंट्रोल जो है, या आप दूसरे पानी के बाद या 1 माह के अंदर आपने जड़ी-बूटी कंट्रोल करने की स्प्रे करनी होती है। बाकी जो है आपने फॉल आर्मी, उसके अलावा जो है शूट फ्लाई वगैरह के लिए जो है आप एमामेक्टिन, ल्यूफेनॉन, सेगापेस्ट क्लियर और वाइगो वगैरह जो है ये आप इस्तेमाल करें। काश्तकार भाइयों, एक बात और ज़हन में रख लें कि मकई की फसल से बेहतर पैदावार लेने के लिए, चाहे साइलेज के लिए है, चाहे प्रोडक्शन के लिए है, खादों का दुरुस्त और बरवक़्त इस्तेमाल, उसके अलावा इसकी आबपाशी का जो है वो मरहला बहुत ज़रूरी होता है हर स्टेज के ऊपर, चाहे वो गूप की हालत है, टेस्टी सिल्किंग की हालत है, अर्ली स्टेज के ऊपर है, वेजिटेटिव स्टेज है, तमाम जो है मराहल के ऊपर इसको आबपाशी जो है वो मिस मत करें। उसके अलावा आप जो है अपनी फसल को सल्फ़र, बोरान, ज़िंक वगैरह जो है अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी ज़ाहिर बात करें, क्योंकि फिर ही आपकी पैदावार जो है वो अच्छी आती है। तो लिहाज़ा आपको आज हमने बताया है कि आपको कौन-सी बुनियादी जो ज़हरें हैं, उनका इल्म होना जो अपनी फसल के हवाले से ज़रूरी है। बाकी आप जो है